बालक ये डेंजरस सा दिखने वाला ब्लैक बुक का प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर टेक्निकली चले तो ये क्वेश्चन भी तुरंत निपटने वाला है, तुरंत बनने वाला है। अगर तुम पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो जरूर एक बार ट्राई करना, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना, बहुत कुछ सीखोगे यहाँ पर, है ना। कैसे सोचा जाए, ध्यान से समझो मेरे भाई। इक्वेशन कुछ ऐसा दे रखा है हमें क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, जितना भी एक्स जो यहाँ LHS RHS बराबर करवा दे, मतलब कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उन सारे एक्स का सम कितना होगा इस ऑप्शन में से हमें बताना है। बात क्लियर है ना। क्या करें हम यहाँ पर, ध्यान से समझो। इसको एक इक्वेशन का फॉर्मेट देते हैं, क्योंकि अभी तो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। इक्वेशन का फॉर्मेट देने के लिए मेरे भाई इस 25 को हम 5 का पावर 2 तो लिख ही सकते हैं ना। 25 को 5 का पावर 2 लिख सकते हैं और 9 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इधर से 15 को हम लोग 3 into 5 लिख सकते हैं ना। सबसे पहले तुम यहां देखो, ये जो 5 का पावर 2 होगा वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या उसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या। ध्यान से देखो तो ये 5 का पावर 2 इसको लिखे थे और जो 2 आया था इसको बाहर लेकर के चले गए इक्वेशन का लुक देने के लिए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से देखो, ये 3 का पावर 2 बना था, पावर को यही रहने दिए, और जो ये 3 का पावर 2 9 वाला आया था, पावर 2 जो आया था उसको बाहर लेकर के चले गए, ले जा सकते हैं ना। इसको उसी तरीके से देखो, हम 3 into 5 में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि दोनों को 3 और 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको भी 3 5 में कन्वर्ट कर देंगे तो सोचना आसान हो जाएगा, है ना। तो हम क्या किए, 34 का 34, यहां पर 15 को 3 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 5 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। देखो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, यहां पर +1 है ना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर +1, यहां भी वही है, यहां पर +1 मिसिंग है, तो एक ही पैटर्न देने के लिए +1 -1 कर लेते हैं, और यहां भी +1 -1 कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, कर सकते हैं ऐसा। यहां तक बात ओके ओके है ना। ये पूरा का पूरा 34 के साथ मल्टीप्लाई में था। अब आगे देखो, आगे अब अगर हम इसको a मान ले थोड़े देर के लिए, हम इसको अगर बालक a मान ले थोड़ी देर के लिए, और इसको थोड़ी देर के लिए b मान ले, क्योंकि ये डिफरेंट क्वांटिटी है, तो यहां से यहां तक a हो गया, यहां से यहां तक a हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा डिकोड किया जाए तो इसको भी हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। 3 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर +1, है ना, इंटू 3 का पावर -1 लिख सकते हैं ना इसको। और फिर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, इसको भी उसी तरीके से 5 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर +1 और यहाँ पर इंटू 5 का पावर -1 लिख सकते हैं ना बालक। इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं अलग अलग करके। तो देखो अब ये इस पूरे को हम b माने हैं और इस पूरे को हम a माने हैं, तो यही इक्वेशन हम लोगों को बालक कैसा दिखने लगेगा, a² प्लस b² निकालेंगे एक सी, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लिए इसको हम a², इसको हम b² और इज इक्वल टू देखो 34। यहां पर देखना ध्यान से थोड़ा, इस पूरे को तो a मान लिए हैं, ठीक है, यहाँ a आ गया, इस पूरे को b माने थे वो भी प्रोडक्ट में b आ गया। ये 3 का पावर -1 और ये 5 का पावर -1 नीचे जाएगा, क्योंकि -1 पावर है, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा। कुछ ऐसा डेटा अपने को मिला ना। अब देखो इसको आराम से निपटा दिया जाए, इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। इस 15 को अगर हम इधर ला देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये 15 इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, 15a² बन जाएगा, और इधर से अपने पास आ जाएगा 15b²। ऐसा ही कुछ डेटा तैयार होगा अपने पास। अब इसको सॉल्व करना है, 15a² प्लस 15b²। अब नॉर्मल फैक्टराइजेशन से इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें इसको, यहाँ पर 15a² तो ठीक है मेरे भाई, हम इसको इधर लाए तो माइनस में -25ab लिख लिए, 34 लाना है ना, तो फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं मेरे भाई -9ab और प्लस 15b², ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, इज इक्वल टू 0। इसको इधर ला करके ब्रेक कर दिए। अब इसको जब हम फैक्टराइज किए, यहां पर जब हम लोग कॉमन लिए, यही कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5a है, तो यहां से 3a आ रहा है और माइनस यहां से मेरे भाई a तो कॉमन ले लिए हैं, 5b आ जाएगा, कोई दिक्कत क्या। और इधर से अगर हम लोग 3b कॉमन ले लें तो यहां से 3a आ जाएगा बालक और -5b आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहां तक आ जाएगा। अभी जब हम लोग इसको फैक्टराइज करके देखें, इसको जब फैक्टराइज करके देखें तो अपने पास क्या आया, 3a -5b, और यहां से आया अपने पास 5a -3b, 5a
माइनस 3b इज इक्वल टू 0। देखो अप्रोच बहुत मजा आएगा। यहां से देखो ध्यान से, ये जब 0 के बराबर होगा, ये जब 0 से इक्वेट करेंगे तो 3a इज इक्वल टू 5b हो जाएगा। यानी कि a बाई बी जो है यहां से मेरे भाई b को इधर ला दिए, 3 को इधर ले जाएंगे, 5/3 हो जाएगा। a बाई बी का एक वैल्यू मिला, ए और बी जो माने थे उसका डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन ए बाई बी का रेशियो मिल गया। यहां से देखो उसी तरीके से यहां से ए बाई बी जो है मेरे भाई वो 3/5 आ जाएगा। ए बाई बी जो है ये 3/5 आ जाएगा। ए बाई बी का दो वैल्यू मिला। बात क्लियर है ना? अब देखो ये क्वेश्चन बन गया, इतना ही था, ये क्वेश्चन बन गया। ध्यान से समझना इस बात को, ये बात केवल दोनों ध्यान रखो। चलते हैं अगले पेज पर। ए क्या था मेरे भाई? ए ये था 5 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, 5 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ए था। और बी क्या था? ये ए था अपने पास, और बी क्या था मेरे भाई? बी था 3 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही बात था ना, देख लिया जाए ध्यान से। चलो यही बात था, आगे चलते हैं बालक। हम लोगों के पास ए बाई बी जो है ना ये 3/5 आया है, और ए बाई बी का एक और वैल्यू आया है 5/3 आया है मेरे भाई, 5/3। कोई दिक्कत? तो अब एक बात बताओ, यहां से अगर ए बाई बी ले तो तुमको नहीं लगता कि ए बाई बी को हम लोग लिख सकते हैं जो माने थे उसके अनुसार 5/3 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि पावर तो सेम है ना। तो दिस बाई दिस करेंगे, ये बाई ये करेंगे, पावर सेम है तो उसे कॉमन लेकर के इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यही ए बाई बी हमको एक बार 3/5 दिया, एक बार ये दिया है, तो इक्वेट कर लेते हैं। इस ए बाई बी को हटा रहे हैं मेरे भाई। ए बाई बी कितना है मेरे भाई? 5/3 है, और इसको एक बार और इक्वेट करेंगे। यही ए बाई बी जो है, ये तो ए बाई बी लिखे ना अभी। ए बाई बी कितना है मेरे भाई? 3/5 है। कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, ये 3/5 को हम लोग 5/3 का पावर -1 भी तो लिख सकते हैं ना। इस 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरा? 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/3 का पावर -1। अब देखो दोनों साइड सॉल्व किए, यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये 5/3 मैच कर गया। 1 इज इक्वल टू आ गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया मेरे भाई। 0 इज इक्वल टू आ गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहां से x अगर हम कॉमन ले तो यहां से 2 माइनस x आ रहा है ना। तो x का वैल्यू यहां से एक तो 0 मिल रहा है, और एक x का वैल्यू मेरे भाई 2 मिल रहा है। दो वैल्यू यहां से मिला। जब हम इसको 0 से इक्वेट किए तो 0 मिल गया, और जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2 आ जाएगा। बात क्लियर है ना? आगे देखा जाए, इसको जब हम लोग इक्वेट करने जा रहे हैं, सारे x का हमसे सम पूछा गया था क्वेश्चन में। सारे x का मेरे भाई हमसे सम पूछा गया था, तो हम लोग को सारा x तो निकालना ही पड़ेगा। निकाल लेते हैं यहां से। यहां पर -1 इज इक्वल टू मेरे भाई, दोनों साइड इक्वेट करें तो यहां से 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। अब इसको जल्दी से निपटा लिया जाए। इन सबको इधर लाया जाए तो एक्स स्क्वायर, ये इधर आया तो मेरे भाई -2, और ये इधर आया तो -2x इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ इक्वेशन मिला, है ना। अब यहां से थोड़ा सा डायरेक्ट चले तो x का वैल्यू मेरे भाई क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा -b यानी कि 2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि 4 -4 × 1 × c यानी कि -8। ऐसा कुछ डेटा आया, और नीचे में आ जाएगा 2। तो यहां से देखा जाए तो x का मेरे भाई वैल्यू आ रहा है 2 प्लस माइनस, यहां से देखो √12 आ गया, √12/2 आ गया। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बालक? जल्दी से देख लो। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3, है ना। तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिख दिए 2√3, है ना। 12 को लिख सकते हैं 2√3। अब देखो ये और ये कैंसिल करा दिए, तो x का यहां से 2 वैल्यू आया। x का मेरे भाई यहां से 2 वैल्यू आया। एक आया 1 प्लस √3 और एक आया 1 माइनस √3। अब बोला जा रहा है कि सारे x को जोड़ दो, सारे x का सम बता दो। तो 0 2, और इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखो -3 कटेगा, 2 था 0 और 1 1 मिल करके टोटल 4 आ जाएगा। सारे x को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा वैल्यू? यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो था इसका राइट आंसर था। आई होप इस क्वेश्चन को भी, इस कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाले क्वेश्चन को भी मेरे भाई तुम आसानी से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जे एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, डिफरेंट बुक्स के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।